तो आज है स्टेप 2 जिसमें हम सीखेंगे फुटवर्क और मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा असली फाइटर्स क्या सोचते हैं और करते हैं। पहले स्टांस में आओ, ऑर्थोडॉक्स या साउथपॉ, किसी भी स्टांस में आओ और अपने घुटनों को बेंड करो। ज़्यादा भी बेंड ना करो और पूरे स्ट्रेट भी नहीं रखो, थोड़ा सा बेंड करो और अपना गार्ड ऊपर करो। अपने चीज़ को कवर करो और अपने पैर के बॉल्स के ऊपर बैलेंस करो। तो फुटवर्क में सबसे बेसिक 3 मूवमेंट्स होती है। पहला आगे जाना, दूसरा पीछे जाना और तीसरा साइड टू साइड जाना। तो आगे जाने के लिए हमें अपने लीड लेग को आगे करना है। लीड यानी आगे का पैर, रेयर यानी पीछे का पैर, और हाथों में भी लीड यानी आगे का हाथ और रेयर यानी पीछे का हाथ। तो आगे बढ़ने के लिए लीड लेग से पहले और रेयर लेग से आगे बढ़ना है और फिर से अपने स्टांस में आना है। और यही जब हम रेयर लेग को पीछे फिर उसके बाद लीड लेग को पीछे करेंगे तो हम पीछे को जाएंगे। ये हो गया फ्रंट और बैक। ऐसे ही हमें साइड्स को जाना है। साइड्स को जाने से पहले हमेशा याद रखना ये है कि हमारे लेग्स क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो साइड को जाना है और अगर इस तरफ को जाना है और हमेशा हर एक मूवमेंट में हमें अपना गार्ड ऊपर रखना है और हमें पैर के बॉल्स के ऊपर रहना है। हमें स्टॉम्प नहीं करना है, हमें फ्रीली मूव करना है। अगली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो एक मैच को एक तरफा कर सकती है, वो है पिवट। जब आप अपने लीड लेग को आगे रखोगे और अपने पैरों के बॉल्स के ऊपर अपना एंगल चेंज करोगे, यहाँ या वहाँ, तो जब तुम चेंज करोगे अपने अपोनेंट का एंगल स्ट्रेट रहेगा लेकिन तुम उसके एंगल से बाहर चले जाओगे। तो अपने स्टांस में आओ, अपने रेयर लेग को अपने हिप्स और अपने शोल्डर के साथ घुमाओ। अभी मैं पिवट करूँगा राइट की तरफ को और फिर अपने स्टांस को तुम्हें सही करना है, बैलेंस में लाना है। अभी फिर से जाऊँगा लेफ्ट की तरफ, फिर से स्टांस को ठीक करो और बैलेंस करो। ये होगा आपका पिवट। और हमें ये देखना है कि हर एक मूवमेंट, हर एक फुटवर्क के साथ हमारा गार्ड ऊपर रहना चाहिए। तो आपके किसी भी मूवमेंट में आपको आपके बॉडी के साथ आगे बढ़ना है। आपके हिप्स और शोल्डर्स एक ही साथ आगे पीछे होने चाहिए। आगे जा रहा हूँ और मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ। मेरी बॉडी एक ही लेवल में पीछे और आगे हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे जा रहा हूँ फिर बॉडी झुका रहा हूँ फिर आगे आ रहा हूँ, पीछे झुक रहा हूँ फिर पीछे, या साइड जाने के लिए ये कर रहा हूँ। हमेशा अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना, आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपको ये नहीं करना है, आपको करना है स्ट्रेट। आपकी बॉडी झुकेगी क्योंकि आपका स्टांस, आपका पोस्चर छोटा बॉक्स की तरह रहेगा, लेकिन आपको झुकना नहीं है। इसमें डिफरेंस है। बिगिनर्स ये मिस्टेक बहुत करते हैं, बॉडी स्ट्रेट रखो। तो अभी सोचो मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, जब मैं तुम्हें पंच मारूंगा तो मेरे हाथ की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की तरह होगी, ऐसे। तो इस स्ट्रेट लाइन से आपको दूर रहना है। जब आप सामने और तुम्हारा अपोनेंट पंच कर रहा है तो आपको स्ट्रेट लाइन से दूर रहना है। पंच आ रहा है, पिवट करो, पंच आ रहा है, पीछे जाओ। और याद रखो, जब भी तुम आगे पीछे कहीं जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में मत जा,
हमेशा डायगनली जाओ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और एक एक फुट आराम से लो। ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो एनर्जी जाएगी। और जैसे स्टेप डाल रहे हो अपने स्टांस को ठीक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मूव कर रहे हो और वो तुम्हारी वीकनेस है। ये है फुट प्लेसमेंट और साथ में बैलेंस। तो आपको करना ये है कि स्टेप इन और स्टेप आउट दोनों एक ही साथ मिला के करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ स्टेप इन कर रहे हो, आगे जा रहे हो, और सिर्फ स्टेप बैक कर रहे हो। और अगर आप किसी स्ट्रीट फाइट में हो, कोई बंदा तुम्हें मारने आ रहा है, तो हमेशा एस्केप करना सीखो, क्योंकि फ़ाइट कभी भी बेटर ऑप्शन नहीं होती है। अगर तुम फाइट करोगे तो तुम दोनों को डैमेज होगा, तुम्हें और उसे, तो ये कभी भी बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगा। भागने से तुम डरपोक नहीं, समझदार कहलाओगे। और ऐसे सिचुएशंस में स्टेप बैक करना सबसे बेस्ट चीज़ होगी। सोचो ये एक लेन है, एक गली है, वहाँ से मैं भाग सकता हूँ। यहाँ से कोई मुझे मारने आ रहा है, तो उस समय मैं स्टेप बैक कर सकता हूँ, जो आसान है मेरे गार्ड के साथ। तो मुझे पंचेस भी नहीं पड़ेंगे और मैं आसानी से भाग भी सकता हूँ। आपकी मूवमेंट आपके सिचुएशन के साथ मैच होनी चाहिए। और कुछ सिचुएशंस में तुम स्टेप बैक करके कॉर्नर आउट हो सकते हो। ऐसी सिचुएशंस में ज़्यादा स्टेप बैक मत करना। अगर सोचो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें से आगे धकेलते जाएगा, तो तुम पीछे जाने के बाद एक टाइम पर रुक जाओगे, तो तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी, तो तुम मार खाओगे। सबसे बेसिक ड्रिल्स जो आप फॉलो कर सकते हो फुट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, वो होगी, इमेजिन करो यहाँ एक अपोनेंट है, तो अगर मैं सोचूं यहाँ का अपोनेंट है, मैं स्टेप बैक और स्टेप इन करते समय पंचेस थ्रो कर सकता हूँ। तो मैं स्टेप इन करूँगा और पंच थ्रो करूँगा, स्टेप बैक करूँगा और डिफेंड करूँगा। ये अपोनेंट है, तो जब भी तुम स्टेप इन या स्टेप आउट कर रहे हो, तो तुम्हारा स्टांस सही होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तुम आगे जाके ऐसे ही नहीं रह सकते, और तुम ऐसे पीछे जाके ऐसे ही नहीं रह सकते, क्योंकि वो आगे वाला अपोनेंट तुम्हें मार सकता है। दूसरी चीज़, फ्रंट और बैक के साथ पिवट की ट्रेनिंग भी करो। अपोनेंट यहाँ है तो मैं पिवट मार के उसके आजू बाजू सर्कल में घूम सकता था। फाइटर्स हमेशा ओपनिंग्स ढूंढते हैं। ये मत भूलना कि तुम्हारा लीड और रेयर लेग क्रॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि फंसोगे तो गिरोगे। ट्राई करो हमेशा जीतो और पीछे जाओ। तुम ऐसे आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं रखना अपने पैरों को। उधर जाने के लिए तुम ऐसे नहीं जा सकते, और इधर के लिए ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे तब जा सकते हो जब तुम अपना स्टेप उधर रख के पिवट मार रहे हो, लेकिन बिना पिवट के तुम अगर ऐसे जाओगे तो फंस जाओगे। फंसना मत। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आखिर में आपको फाइटर्स के बारे में बताऊंगा जो वो सोचते हैं और करते हैं। तो उनके मोस्टली 3 रूल्स होते हैं। पहली चीज़, हमेशा सामने से हटो। तुम्हें स्ट्रेट खड़े नहीं रहना है तुम्हारे अपोनेंट के सामने, हमेशा हिलते रहो। दूसरी चीज़, अपोनेंट के सर्कल्स बनाओ, हमेशा उनके रेंज से बाहर रहो, ताकि तुम आसानी से पंच कर सको और डॉज भी कर सको। कोई मारेगा तो मैं पिवट मार के दूसरी तरफ जा सकता हूँ, तो मैं उसके रेंज से बाहर हूँ। ऐसे में तुम पंच करो और चाहे तो डॉज करो। फाइट में ये नहीं होगा कि तुम अपने अपोनेंट को पूरी तरह से डैमेज करोगे और तुम कुछ भी डैमेज नहीं लोगे। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम कम से कम डैमेज लो, कम से कम लो और ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करो। तो इस वीडियो में हमने सीखा फुटवर्क, और स्टेप 3 में मैं सिखाऊंगा पंचेस।